आई एम डॉक्टर स्वाति। जैसे कि हमने पहले बात करी थी डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, इसी तरह आज हम बात करेंगे उसके सिम्टम्स के बारे में और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो बेसिक सिम्टम्स जो आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस में मिलते हैं वो होते हैं ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना और फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना। ये 3 बेसिक सिम्पटम्स हमें मिल जाते हैं ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में। इसके अलावा और भी सिम्पटम्स होते हैं जैसे कि वेट लॉस हो जाना या फिर आपको बार-बार फंगल इन्फेक्शन हो जाना या फिर कोई और नमनेस, पैरों में टिकलिंग सेंसेशन हो जाना, कुछ भी हो सकता है इन सिम्पटम्स के अलावा। लेकिन 3 बेसिक सिम्पटम्स हमको मिल जाते हैं हर डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट के अंदर। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 टाइप की होती है, टाइप 1 कम लोगों में मिलती है, यूजुअली यंग्स में मिलती है और इसके अंदर एक ऑटो एंटीबॉडीज़ मिल जाते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो टाइप 2 ज़्यादातर लोगों में होती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करती हूँ। कॉम्प्लिकेशन बहुत तरीके की होती है, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। जैसे कि एक्यूटली हम सोचें, छोटी कॉम्प्लिकेशन सोचें तो उसमें कीटोएसिडोसिस होता है। जब ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो एनर्जी के लिए फैट में ब्रेक डाउन होना शुरू करता है और फैट में जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कीटोन्स को रिलीज करता है जो हमारी बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में होने लग जाते हैं और जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस हो जाता है। और जब कीटोएसिडोसिस होता है उसकी वजह से हमको वॉमिटिंग, ब्लड विजन, डलनेस, लेबर्ड ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और एक जो दूसरा होता है कॉम्प्लिकेशन जो एक्यूट है वो है हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट जो यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के अंदर होती है। इसमें क्या होता है जब बहुत टाइम तक डायबिटीज़ रहती है, बहुत टाइम तक आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है, तो जिस तरह मैंने कहा कि जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो प्यास ज़्यादा लगती है और इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में तब ये कंडीशन आ जाती है और इस कंडीशन का मेन सिम्टम है कन्फ्यूजन। कुछ समझ नहीं आता पेशेंट को कि क्या चल रहा है, वो समझने में असमर्थ हो जाता है। तो ये एक एक्यूट कंडीशन है। इसी तरीके से कभी कभी ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, वो भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो लोग लेते हैं उनको पता नहीं चलता एकदम से कि कितनी शुगर हाई है कितनी लो है, वो ले लेते हैं अपनी डेली डोज और सडनली लो हो जाता है। जो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें हमारे पास आइज इफेक्ट हो जाती है, रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी हो जाती है, रेटिना को कहते हैं कि रेटिना खराब हो गया है आइज का डायबिटीज़ की वजह से। इसी तरह से नेफ्रोपैथी होती है क्योंकि जब डायबिटीज़ मेलाइटस होता है किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है, किडनी इफेक्ट होनी शुरू कर देती है और बार बार इन्फेक्शंस भी होते हैं तो उसकी वजह से नेफ्रोपैथी आ जाती है। आपके बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, ये न्यूरोपैथी भी डेवलप हो जाती है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे आइज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा है, नर्व्स पे इफ़ेक्ट कर रहा है और किडनी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटिस इफ़ेक्ट कर देती है। हाइपरटेंशन भी कभी-कभी ये कॉज़ कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से इफ़ेक्ट हो जाता है बॉडी में। तो हमको इन दो सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपको कोई कह रहा है कि रेटिना आपका ख़राब हो रहा है तो आपको अपनी डायबिटीज़ को ज़रूर चेक कराना। अगर आपको हल्की सी नमनेस फील हो रही है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना और उसको चेक कराना। तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स को, अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, रात को उठ कर आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं है, कहीं शुगर का लेवल मेरा बढ़ तो नहीं गया है, उसको चेक कराना है। जैसे मैं पहले रेंजेस बता चुकी हूँ, तो उन रेंजेस को ध्यान रखकर आपको टेस्ट कराना है और अपने आप को अवेयर रखना है कि कहीं कोई सिम्टम तो नहीं है हमारी बॉडी में डायबिटीज़ मेलाइटस। थैंक यू।